नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि पेपर है आपका 14/12/2017 सेकेंड शिफ्ट में आया था ये प्रश्न पत्र जो है। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 3 विषयों से संबंधित प्रश्नों के बारे में: मूल विधि, सामान्य ज्ञान और संविधान। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सबसे पहले प्रश्न के उत्तर पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर आपको प्रश्न दिखे तो मैं प्रश्न जो है नरेट कर रहा हूँ। मैंने लिखा है, मुझे तो पता ही होगा क्या लिखा है मैंने। तो नेक्स्ट टाइम से आपको क्लियर दिखेगा, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए थोड़ा सा। और बाकी मैं नरेट कर ही रहा हूँ, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। धीरे धीरे हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपका जो वो है कि बराडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है जहाँ पर समृद्ध भंडार पाया जाता है या उस समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। तो यह जगह जो है, जो बैरडीला की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हेमाटाइट आयरन ओर पाया जाता है। मतलब हेमाटाइट लौह ऐसक के भंडार पाए जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इस खान में जो है, जो हेमाटाइट आयरन ओर है, उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि भारत ने सौर पार्क परियोजना SISP के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने SISP के लिए, सौर पार्क परियोजना के लिए जो है, इसका इंग्लिश में आप बोलेंगे शेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोलर पार्क्स प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से $100 मिलियन राशि के लोन पर समझौते किए हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न वो यह है कि भारत के प्रमुख जो है कौन थे उस समय, नौसेना प्रमुख कौन थे। तो 2017 में प्रश्न ये पूछा गया था, तो उस समय थे सुनील लांबा। लेकिन इस समय वर्तमान में कौन है, इस समय है करमबीर सिंह। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है भैया है कि विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। तो देखिए, अटलांटिक जो घोषणा पत्र है, अटलांटिक चार्टर, जो कि 14 अगस्त 1941 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जारी किया गया था। तो इस निर्णायक नीति में जो भी इस युद्ध से जुड़े जो मित्र देश थे, उनको लक्ष्यों को परिभाषित किया गया था, जिसमें जो है भारत पर जो है ये पत्र एवं कहें कि अटलांटिक चार्टर लागू नहीं किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो वो कह रहा है कि वर्ष 2016 में कह रहा है कि वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे वो बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने 4 देशों को अधिक मतदान अधिकार दिए हैं, जो उसकी शासन संरचना को परिभाषित करता है या यूं कहें कि प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है। तो वर्ष 2016 में जो IMF है, इसने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को अधिक मतदान अधिकार दिए थे। इस देश में जो है भारत, चीन, ब्राज़ील एवं रूस, ये लोग जो है शामिल थे, बल्कि श्रीलंका इन देशों में शामिल नहीं था। सिक्स्थ जो प्रश्न आपका वो यह है कि इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका, जनजातीय याद आता है बार बार। तो ये जो इंदिरा साहनी जो निर्णय था, इसमें जो है क्यों इसको ऐतिहासिक मामला माना जाता है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है ये रहा। तो इसमें कह रहा है कि जो इंदिरा साहनी निर्णय है, इसके बहुचर्चित होने का कारण क्या है। तो इंदिरा साहनी के जो कि 1992 में हुआ था, तो इसमें ये बोला जाता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मतलब जो आपके ये लिखा है यहाँ पर, ये जनहित याचिका थी, और इसमें बताया गया था कि जो कहाँ लिखा है इसमें, पिछड़े वर्ग, ये लिखा है पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया था, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुचर्चित माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यातायात संकेत ये क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि सड़क के नीचे नहीं, सड़क नीचे आती है, ठीक है। थोड़ा सा जो है जल्दी बताने के चक्कर में टंग स्लिप हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा पूर्व अनुमान नहीं करता है, बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। तो पर्यवेक्षण सूचक जो है केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। ये प्रश्न थोड़ा आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है वो, लेकिन मैं इसको नरेट करता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए, इसमें प्रश्न बोला गया है कि साकी विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा कि साकी विज्ञान, जिसका मतलब ओलेरीकल्चर, सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं। जो 2
से 3 महीने में पैदावार देने लग जाती है। इसमें भोजन के लिए आकाशीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति आपकी जो है 72 में दी गई है, अनुच्छेद 72 में, जिसमें क्षमादान और मृत्युदंड का निलंबन जो है शामिल है। संघ सूची का हिस्सा, तो प्रकाश स्तंभ संघ सूची का एक हिस्सा है। इसके अधीन प्रकाश पोत परिवहन एवं वायुसेना की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्थाएं। इसमें कहा गया है कि एक हैकर जिसके इरादे अपराधी को दुर्भावपूर्ण नहीं होते, तो सफ़ेद टोपी वाला जो हैकर होता है जिसे आप बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर, तो इसके जो है आपराधिक और दुर्भावपूर्ण जो है मंशा नहीं होती है, और इसे इंटरनेट का पुलिस भी कहा जाता है। और ये जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उनके विरुद्ध काम करते हैं, उनको ढूंढते हैं। प्रश्न आपको जो 13 है वो ये कह रहा है कि यदि कहीं 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है किसी शहर में या किसी नगर में, और 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, तो वहाँ पर जो शहरी स्थानीय निकाय होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे नगर पालिका। और यदि 10 लाख से ज़्यादा हो जाए तो वह नगर निगम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नगर निगम। प्रश्न जो आपका 15 वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी सौदा, ठीक है, कह ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति का मानव के नाम स्थानांतरित की जाती है, संपत्ति जो है किसी मानव के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे के जो है साथ हो जाता है। मतलब जो है पैसे आपने समझौता किसी एक व्यक्ति के साथ किया कि भैया हमको ये ज़मीन दे दीजिए, अब पैसा किसी और को दे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? बेनामी लेन देन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? बेनामी लेन देन कहेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न आपको ये है कि विंडो टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है। तो विंडो टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को जो है आयोजित किया गया था। उसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी प्रथम बार चुना गया था। अधिनियम पारित होने का कालक्रम बताइए। तो ये आपके जो है 4 अधिनियम दिए गए थे प्रश्न पत्र में, और इनको जो है सही से सीरीज में लगाना था, तो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। आप देखिए 1961 में जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया, 1993 में आपका मानव अधिकार आया, सूचना का अधिकार 2005 में, 2010 में जो है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19वां में कि केंद्र कौन सा कर लगाता है, एकत्रित और निर्धारित करता है। तो आयकर अथवा आयकर पर अधिकार पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन है, अतः केंद्र सरकार आयकर पर कर अधिभार लगाता है। मतलब देख रहे हैं, मतलब जो है इतना ज़्यादा कर पर है इसमें कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो अधिभार लगाता है आयकर पर कर जो है, ठीक है। एकत्रित और प्रतिधारित करता है, 1 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत आय पर अधिभार लगाता है। तो अधिभार किसमें लगाता है? 1 करोड़ से ऊपर पर, ठीक है। तो ये सब इनकम टैक्स वाले हैं, इकोनॉमिक्स पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये है कि भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। तो NR पिल्लई जी जो है सिविल सेवा के पहले प्रमुख थे, और बहुत सारी जगहों पर इन्होंने जो है अपना जीवन काल दिया है। कई इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, जैसे कि मंत्रालय के दूसरे महासचिव रहे हैं और कैबिनेट सचिव रहे हैं भारत के पहले 13 मई से 1953 तक रहे हैं कैबिनेट सचिव। और फ्रांस के जो है फ्रांस में जो है भारत के राजदूत भी, एम्बेसडर की तरफ भी काम किया इन्होंने। और भारत की आज़ादी के बाद जो है सिविल सेवा के पहले प्रमुख भी बने थे, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया। अब नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 21वां वो ये कह रहा है कि संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया। तो एक ये स्कीम शुरू किया होगा इन्होंने। वो स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान। काफ़ी सिंपल थी, याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका वो है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो 6 माह के लिए कर सकते हैं, और ये कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 62-65 में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न वह है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षा संस्थानों की सहायता देने के लिए राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, ठीक है। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है। तो फ्लेमिंगो शहर आपका गुजरात के रण और कच्छ में स्थित है। यह एक अभ्यारण्य है, ठीक है। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो 74वां संशोधन में जो है जोड़ा गया था, जो शहरी निकाय थे आपके उसमें, और 12वीं जो है अनुसूची में जोड़ा गया था। इसमें जो है कुल 18 विषय हैं।
नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य से संबंधित वक्तव्य क्या है। तो राज्यसभा के सदस्य जो है वही वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे जो लोकसभा के सदस्यों को मिलेंगे, बाकी और कोई जो है स्पेशल लाभ नहीं मिलेंगे। देखिए इसमें दृष्टि वैषम्य से मतलब एस्टिग्मेटिज्म जो है एक प्रॉब्लम हो जाती है आई साइट में। तो कह रहा है कि इसके प्रयोग के लिए जो है हमेशा क्या यूज़ करें जिससे कि इस प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाए। तो एस्टिग्मेटिज्म जब प्रॉब्लम हो जाती है आई साइट में तो इसमें क्या होता है कि धुंधला दिखने लगता है। तो धुंधला दिखने लगता है और तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग जो है सिलिंड्रिकल लेंसेज वाला जो है लेंस अपने चश्मे में लगवाते हैं जिससे कि फिर हमें धुंधला नहीं दिखाई देता है, एस्टिग्मेटिज्म सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का संविधान। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह तो इसका आशय था पूछने का। 29 प्रश्न में ये कह रहा है कि कथन वित्तवाषय मतलब फाइनेंशियल मामले में दुरुस्त क्या है। तो बैंक नोटों को जारी करना सोने के द्वारा पूर्णतः समर्थित नहीं है, यह जो है फाइनेंशियल मामले में बताया गया है। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह मुजीरिस जो है केरल में जो है स्थित है, चेर शासक द्वारा बनवाया गया था यह मुजीरिस। देखिए 31वां प्रश्न आपका कि निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, दोनों सदन की बहुमत जो है जरूरी है इसमें। कौन सा एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष निवेश के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ओआईसीडी, ठीक है, लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है। तो लोकप्रिय उद्योग कौन सा है जहाँ पर जो है एफडीआई नहीं होता है, तो यह है रियल एस्टेट। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 420 का संबंध किससे है। तो धोखाधड़ी या छल से संबंधित है। 34वां आपका भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है। तो ये गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है। यह सुनिश्चित करता है कि जिम्मेदारी है पुलिस की और जेल अधिकारियों की कि उनकी हिरासत के किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। तो यह है नीलावती बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 वाले केस में कहा गया था। भारत में 2014 में शुरू हुआ लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार, वह क्या था। तो वह 17 अक्टूबर 2014 में चालू किया था प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, पर्यावरण मंत्री थे उस समय ये, और इन्होंने जारी किया था राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। 37वां प्रश्न आपसे ये कहता है कि आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो 80 वर्ष होनी चाहिए, 80 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वरिष्ठ नागरिक की आयु कितनी होती है। तो वो होती है 60 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किससे विटामिन ई में भरपूर पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो एवोकाडो में भरपूर पाया जाता है, लेकिन भैया एवोकाडो सब लोग नहीं खाते हैं। नॉर्मल क्या खाते हैं, सेब अंगूर अमरूद, इनमें ही पाया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमि हरिजनों के किसी एक गांव में गई थी। ठीक है, तो वो गांव कौन सा था जब गई थी, तब तभी जो है भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। तब पोचमपल्ली गांव गई थी तेलंगाना में, तभी जो है भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ। कब हुआ, 2 जून 2014 में। ठीक है, इसी महीने हुआ था। यदि कहा गया था किस नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। मतलब वो जुडिशियल रिव्यू की बात की गई कि मतलब जो है अगर आपकी अपील समाप्त हो गई है पहली दूसरी, तो आप किस जो है अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं यदि आपका कोई नागरिक का अधिकार है, तो मूल अधिकार, तो आप जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगली बार से आपको जो है जो ये लिखा हुआ दिखेगा वो थोड़ा क्लियर दिखेगा, थोड़ा सा जो है लिखने में थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा फेड हो गया है। नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।